अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सबा परवेज़। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त कई सारी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान बैक वक्त सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी बहरान और दहशत गर्दी का शिकार है। इन सब हालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अमारा खान। जी अमारा, क्या कहती हैं आप इन सब हालात को देखते हुए? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी स्टूडियो में आने की। देखिए, बात तो आपकी वाकई सही है कि पाकिस्तान इस वक्त कई बहरानों का शिकार है, और उसमें सबसे पहले तो दहशत गर्दी है जो कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, और दूसरा जो है मुआशी अदम इस्तेकाम, तो वो भी सबके सामने ही है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बात की जा रही है, और जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो तो आपके सामने ही अच्छा, है। यहाँ पे बताते चले पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है या होने वाला है? देखें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। देखिए, डिफ़ॉल्ट जब तक होगा नहीं, जब तक हम कह नहीं सकते कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, एक ख़तरात मौजूद होते हैं, आप बिल्कुल एक किनारे पर होते हैं और आपको पता होता है कि अब मज़ीद जो है ना कोई गलती करने या मज़ीद जो है मज़ीद अपनी पोजीशन को गिराने की हम पोजीशन में नहीं हैं, बल्कि अब जब तक इसके लिए काम नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, आपको पता ही है IMF की शराइत जो है वो हमने मान ली है और मनी बजट जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो जूं का तू है। ठीक है, इलेक्शंस की बात हो रही थी, जब KPK और पंजाब की जो असम्बलियाँ वो तहलील हुई, उसके बाद में बात की जा रही थी कि अब 90 दिनों में इधर इलेक्शन करवाए जाएंगे, और काफ़ी बहस मुबासे के बाद और अदालत में ये सारा काम गया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने फाइनली हुक्म दिया कि इलेक्शन करवाए जाएं। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि गवर्नर पंजाब जो है वो इसके लिए तारीख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि सदर अलवी ने इलेक्शन की डेट दी, और फिर एक नई बहस स्टार्ट हो गई कि क्या सदर को ये हक हासिल है कि वो इलेक्शन की डेट दे सके, तो क्या ये गैर आइनी बात हो गई है। लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने एक गैर आइनी काम नहीं किया, बल्कि उनका ये हक था कि वो ये ऐसा कर सकें, क्योंकि जब एक मुल्क एक इतने गैर मुस्तहकम पोजीशन में होता है तो फिर सदर अपना किरदार अदा कर सकता है। और इस पर PDM और नून लीग वाले ये बात भी कर रहे थे कि जी सदर जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, जबकि सबसे पहला जो किरदार होता है वो मुल्क के मसाइल को ख़त्म करना और एक डेड लॉक जो ख़त्म करना है वो उसका काम होता है। कुछ ज़ाहिर बात है, सदर का भी मुल्क की इस्तेकाम में बहुत अहम किरदार होता है, लेकिन उसके बाद में जो है मज़ीद हमें कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। फ़िलहाल तो इमरान खान साहब को अदालत में बुलाया जा रहा था और काफ़ी दिन तक ये मसला जो है वो पेंडिंग में रहा, लेकिन फिर फाइनली इमरान खान साहब गए और एक बहुत बड़े इस्तकबाल के साथ इमरान खान साहब गए, और पूरी दुनिया ने देखा है कि इमरान खान साहब की कितनी पॉपुलैरिटी है। लेकिन उसके बाद में जो है अब ज़ाहिर बात है, इसके बाद नून लीग के लिए मज़ीद मसाइल पैदा हो गए हैं कि पता नहीं अब वो अदालत में दोबारा उनको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, क्योंकि इतना जो अवाम का जमे गफ़ीर उन्होंने देखा, उसके बाद में वो नहीं चाहते कि दोबारा कोई इस किस्म का शो हो। तो और बाकी जो है आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या, तो वो तो आपके सामने ही है कि देखें सारे के सारे मसाइल आपके सामने। अब सबसे बड़ा अहम जो मसला सामने आया वो नैब के जो चेयरमैन हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, उनके इस्तीफ़े का सामने आ गया, जबकि वो नून लीग के एक फेवरेट बंदे थे, उनकी मर्ज़ी से आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन पे इतने कोई प्रेशर डाल दिए गए जो कि उनकी एक जो है एक प्रोफेशनलिज्म के ख़िलाफ़ था, और वो इतने प्रेशर्स को नहीं कवर कर सके, तो उन्होंने फाइनली इस्तीफ़ा दे दिया। उनका ख्याल था कि उनके ये प्रेशर किस किस्म के थे? देखिए, ज़ाहिर बात है, जब आप ऑन ड्यूटी हो तो आप अगर ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहते हो तो फिर वो आपके लिए एक बेहतर पोजीशन होती है, लेकिन जब आपको जो है प्रोफेशनलिज्म के ख़िलाफ़ आपको अपनी मर्ज़ी के केसेस बनाने या इस किस्म की दूसरी बातों के लिए कहा जाए, तो वो काफ़ी प्रेशर होते हैं जिनको बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इमरान खान और बुशरा बीबी को जो तलब कर लिया गया नैब में, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को तोशा खाना तो एक ज़ाहिर बात आपको पता ही है कि पुराना एक चल रहा है, और यहाँ पे ये बताएं बुशरा बीबी को क्यों तलब कर लिया गया? बुशरा बीबी को ज़ाहिर बात है कि उसमें जो भी तोशा खाना का केस सामने आया, उसमें बुशरा बीबी का किरदार भी सामने आया। अब तो ये अदालत ही फ़ैसला करेगी क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन ये मुल्क में सब इस तरह के हालात अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, और आवाम बेचारी जो है वो उसी तरह पिस रही है, और लोगों की तनख्वाहें उतनी ही हैं और मसाइल उसी तरीके से हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान सब मसाइल का शिकार है, लेकिन आवाम जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है इसको बर्दाश्त कर रही है, और उनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त पोजीशन है। तो हम उम्मीद तो ये करते हैं कि सब
سارے ہنگامے اور حالات کے بعد پاکستان کی عوام کے لیے حالات بہتر ہو سکیں. جی ناظرین، سنا آپ نے ہمارا پروگرام. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنی میزبان صبا کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.